प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रीपोजिशन में ऑन का प्रयोग सीखेंगे। ओ एन, ऑन, ऑन का प्रयोग। वैसे तो ऑन का प्रयोग बहुत जगहों पर करते हैं, लेकिन एक प्रयोग जो हम लोग बोलचाल भाषा में बहुत यूज करते हैं वह पर। ऑन का मतलब यहाँ पर है, यानी के ऊपर सटा हुआ होना चाहिए। जैसे किताब टेबल पर है, तो इसका इंग्लिश होगा द बुक इज। किताब है, कहाँ है? ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। एट द टेबल नहीं, ऑन द टेबल। क्यों? क्योंकि किताब को जब हम टेबल पर रखते हैं तो किताब टेबल से सटा हुआ होता है, इसीलिए। चौक फर्श पर है। कभी कभी क्या होता है क्लास में कि हम लोग बच्चों से कहते हैं कि बेटा चौक कहाँ है। टेबल पर यदि चौक नहीं दिख रहा है तो हम लोग बच्चों से पूछते हैं बेटा चौक कहाँ है, तो बच्चे कह सकते हैं द चौक इज ऑन द फ्लोर सर, यानी फर्श पर है, ज़मीन पर है, गिरा हुआ है नीचे में। तो हम लोग लिख सकते हैं द चौक इज ऑन द फ्लोर। सब बोलचाल भाषा वाला इंग्लिश सिखा रहे हैं आपको। द चौक इज ऑन द फ्लोर। अब ऑन द फ्लोर क्यों? क्योंकि जो चौक है वह ज़मीन से सटा हुआ है। ये ज़मीन है तो इस पर चौक गिर के रखा हुआ है, ऐसे सटा हुआ है। अभय छत पर है। मान लीजिए कि स्कूल में कोई बच्चा, किसी बच्चा को हम खोज रहे हैं कि अभय कहाँ है, तो कोई बच्चा कहेगा ऑन द रूफ सर। एट द रूफ नहीं, ऑन द रूफ। क्यों? क्योंकि छत पे के कांटेक्ट में होते हैं। अभय कहाँ है? तो अभय इज ऑन द रूफ। बोलचाल के भाषा में इस तरह के इंग्लिश हम लोग बहुत यूज करते हैं। कभी कभी मान लीजिए कि किसी ट्री पर, किसी पेड़ पर आप बहुत सारे चिड़िया को देखते हैं, तो हिंदी में हम लोग कहते हैं अरे बहुत चिड़िया इस पेड़ पर है, तो देयर आर सो मेनी बर्ड्स ऑन द ट्री सर, ऑन द ट्री। क्यों? क्योंकि पेड़ के ऊपर में है, कांटेक्ट में है। द बुक इज ऑन द टेबल, क्योंकि टेबल से सटा हुआ बुक होता है। द चौक इज ऑन द फ्लोर, क्योंकि फ्लोर पर रखा हुआ रहता है। अभय इज ऑन द रूफ, क्योंकि रूफ के ऊपर में अभय खड़ा है या बैठा हुआ है। तो इस प्रकार ऑन का एक प्रयोग इस प्रकार भी हम लोग करते हैं। थैंक यू।